व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और आज फैक्टर्स का हम सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें हम किसी भी नंबर को कितने वेज से हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख सकते हैं या एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो लास्ट वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें जो लेसन आपने देखा होगा उसमें हमने डिस्कस किया था कंपोजिट फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। आज उसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैंने बताया था अगर हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल सा मेथड है। जो भी गिवन नंबर होगा आपको, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज़ आस्किंग दैट फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स फॉर 300। मैं क्या करूँगा, 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। अगेन ये बहुत ईजी है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 3 इंटू 100 हो गया ये। 3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं बिकॉज ये प्राइम नंबर है, और 100 को 25 इंटू 4 लिखते हैं। बट 25 एंड 4 कंपोजिट नंबर्स है तो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 एंड 2 स्क्वायर 4। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब टोटल फैक्टर हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। पावर्स में 1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फैक्टर्स आ गए 18। नाउ मैं देख सकता हूँ इस प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने 3 प्राइम फैक्टर्स का यूज़ किया है। प्राइम फैक्टर्स हो गए 300 के लिए 3 बिकॉज 3 प्राइम फैक्टर्स का यूज़ हुआ है। कंपोजिट फैक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो 18 माइनस 3 टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स 18 माइनस 3 एंड लास्ट में माइनस 1 करना होता है बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को हटाना पड़ेगा। टोटल कंपोजिट फैक्टर्स होंगे इसमें 14। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। फाइंड द कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 42। अब 42 तो बहुत सिंपल सा नंबर हो गया, 7 इंटू 6 होता है। 7 इंटू 2 इंटू 3। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके, पावर्स में 1 1 ऐड कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 फैक्टर्स हो गए। आउट ऑफ दीज 8 फैक्टर्स 3 आर प्राइम, 2 3 एंड 7। उसका मतलब 8 माइनस 3 बचे 5, और उस 5 में 1 भी एक नंबर है जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। 5 माइनस 1 आंसर विल बी 4। 4 फैक्टर्स आर देयर विच आर कंपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड फैक्टर्स को। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि किसी गिवन नंबर के लिए कितने फैक्टर्स इवन होंगे और कितने फैक्टर्स ऑड होंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एनी ऑफ द टू वैल्यू। हम दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट कर लें, या तो इवन या तो ऑड। और अगर हमें दूसरा फाइंड आउट करना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से माइनस कर लेंगे। जितने भी टोटल फैक्टर होंगे उनमें से माइनस कर लेंगे बिकॉज दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं ऑड फैक्टर्स का आपको रूल समझा देता हूँ। ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द ऑड फैक्टर्स हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर है उसको कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। और अगर इवन नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो फिर से मुझे इवन रिजल्ट दे देगा। लेकिन मुझे तो ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 2 की पावर को कंसिडर नहीं करेंगे जब हमने ऑड फैक्टर फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। फाइंड द ऑड फैक्टर्स ऑफ 180। 180 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा। टोटल फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं पावर्स में 1 ऐड करके। अब जब मुझे ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं ये 2 स्क्वायर वाली पावर को नहीं कंसिडर करूंगा, केवल बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी पावर को कंसिडर करूंगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 5 रेज़ टू पावर 1। अब जैसे कि रूल है कि हमें पावर्स में 1 ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम पावर्स में 1 ऐड करेंगे। 2 + 1 3, 1 + 1 2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 हमारे पास ऑड फैक्टर्स हैं। अगर इवन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स का माइनस कर लेंगे, तो टोटल माइनस ऑड यू विल गेट इवन। ठीक है फ्रेंड, इवन फैक्टर का अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में क्या करना होता है, उस केस में जो अगर हमें इवन फैक्टर डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो बाकी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी पावर को हम 1 से तो इंक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो 2 की जो पावर होती है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। 2 की पावर को इंक्रीज़ नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर इवन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। इसको आप आगे क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जो 180 वाला क्वेश्चन हमने किया था अभी, इसी को अगर मुझे डायरेक्ट इवन फैक्टर फाइंड आउट करने होते तो मैं क्या करता, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। अब इवन फैक्टर अगर मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करने हैं तो 2 की जो भी पावर है वो कांस्टेंट रहेगी। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 है, वो कांस्टेंट रह जाएगी, और बाकी प्राइम नंबर्स की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी 1 से। सो 3 की पावर है 2, 2 + 1 हो जाएगा। 5 की पावर है 1, 1 + 1 हो जाएगा।
सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जो इवन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 340, या इवन डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 34 इंटू 0, सॉरी 34 इंटू 10, ठीक है। 34 होता है 2 इंटू 17 और 10 होता है 2 इंटू 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2² इंटू 5⁻1 इंटू 17⁻1। अब इवन फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो फिर से वही प्रोसेस, 2 की जो पावर होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो 2 की पावर कांस्टेंट, 5 की पावर है 1, सो 1 + 1 2, 17 की पावर है 1, सो 1 + 1 2। सबका मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 इवन फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली आप 408 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2³ इंटू 3⁻1 इंटू 17⁻1, ठीक है। अगर अभी कभी आपको दिक्कत होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप उसको स्टार्ट डिवाइडिंग दैट वैल्यू विद 2, उसको 2 से स्टार्ट कर दीजिए डिवाइड करना जब तक डिविजिबल होता है, उसके बाद 3 से। तो इस केस के लिए इवन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर कांस्टेंट रहेगी 3, और बाकी पावर्स 1 से इंक्रीज हो जाएंगी। सो 1 + 1 2 हो गया यहाँ पर। 17 की पावर 1 है, 1 + 1 2 हो गया। सबको मल्टीप्लाई किया, सो 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 फैक्टर्स ऐसे हो गए जो इवन है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट जो इसमें टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में थोड़ा कम आएगा। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, फाइंडिंग इन हाउ मैनी वेज अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स। कितने तरीके से मैं किसी नंबर को उसके 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकता हूँ। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 एक गिवन नंबर है। 24 के हमें पता है 8 फैक्टर्स होते हैं और वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 24 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 सबसे डिविजिबल है। अब 24 के मैं अगर पेयर्स बनाऊंगा तो 1 और 24 एक तरीका ऐसा है 24 को लिखने का, 2 और 12 दूसरा तरीका ऐसा है 24 को लिखने का, 3 एंड 8 तीसरा तरीका ऐसा है लिखने का, और चौथा तरीका है 4 इंटू 6। तो मैं देख सकता हूँ कि मैं 24 को 4 डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे। तो अब तो ये तो छोटा नंबर था, बड़े नंबर्स के लिए क्या करना है, वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 फैक्टर्स थे, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 4 वेज आ गए हमारे पास। तो सिमिलरली इस केस में हमारे पास 4 वेज आ गए। सो ये फॉर्मूला वैलिड है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, सो उतने तरीक़ों से हम किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं। लेकिन ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर के केस में वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 36 है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर है। इसके फैक्टर्स अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 16। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हो गए। अब इसके पेयर जो बन पाएंगे वो 4 ही पेयर बन पाएंगे, 1 और 36 का, 2 और 18 का, 3 एंड 12 का, एंड 4 एंड 9 का। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि 36 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स, 2 यूनिक फैक्टर्स, यूनिक टर्म का यूज़ हुआ है, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 1 कम करके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पर 9, 9 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये देगा मुझे कि इन हाउ मेनी वेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 यूनिक फैक्टर। क्योंकि यूनिक टर्म का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 36 को मैं 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो यूनिक टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1/2, बिकॉज एक वैल्यू बढ़ जाएगी। लास्ट होता है इसमें, इन हाउ मेनी वेज अ नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, केवल 1 कॉमन होता है। मतलब ऐसे सेट ऑफ नंबर, ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 होता है। सो किसी नंबर को मैं उसके ऐसे 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे कितने तरीके से लिख सकता हूँ, जो दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो को प्राइम पेयर बनाएंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 n-1। अब यहाँ पर n क्या है, n एक वेरिएबल है, जिसका मतलब होता है n है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर के लिए कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे वो n वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम, इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी इस वाले चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।
और अगर आपको ये लेसन्स हेल्पफुल लगते हैं तो आप इन्हें रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।